हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। पार्ट 6 टॉक अबाउट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन से पार्ट में दिया है? पार्ट 6 में दिया है। और 200 आर्टिकल 214 टू 231 टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट। जो आज हम पढ़े, सबसे पहले शुरू करते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड क्रिएशन। एट प्रेजेंट अभी 25 हाई कोर्ट हैं। हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट है, लेकिन स्टेट्स तो ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट तो 25 सिर्फ हैं। तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, तब बोला गया था कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि हाई कोर्ट फॉर बॉम्बे के लिए गोवा, दादरा नागर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ये किस किस एरिया को देखती है? जैसे गोवा को देखती है, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड महाराष्ट्र। कलकत्ता हाई कोर्ट किसको देखता है? अंडमान निकोबार आइलैंड किसके अंडर में आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में आता है। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में नहीं आता। गुवाहाटी के अंदर 4 स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड। गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 स्टेट्स को देखती है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही हाई कोर्ट है। केरला लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो केरला हाई कोर्ट के अंडर आता है। और जो पुडुचेरी है वो कहाँ किसके अंडर में आता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट के। वहीं पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, और चंडीगढ़ के लिए। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। जैसे कि कोई स्टेट है तो क्या उसके लिए हर स्टेट के पास अपना अपना हाई कोर्ट है? नहीं, हर स्टेट के पास तो नहीं है। तो हमारा एक और क्या हो जाएगा? गलत। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ हाई कोर्ट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि हर हाई स्टेट के लिए अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंडर अपॉइंटमेंट देखते हैं कि हाई कोर्ट के जज को कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर अगर अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी स्टेट के हाई कोर्ट को छोड़ के अगर और अदर जजेस होंगे, तो जिस स्टेट के जज बनाए जा रहे हैं हाई कोर्ट के, मतलब जैसे हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस होंगे, तो अगर उनके अलावा किसी और जज को अपॉइंट किया जा रहा है तो इस मैटर पर उस कंसर्न स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी पूछा जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। तो मतलब कंक्लूजन ये निकला कि चाहे हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके कंसल्टेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट के अदर जजेस को जब अपॉइंट करते हैं तो उस स्टेट के चीफ जस्टिस को पूछ लिया जाता है। और जो एज होती है वो टेन्योर मेंशन नहीं है, मतलब ऐसे कोई टेन्योर नहीं है कि 5 साल 6 साल, ऐसा कोई टेन्योर मेंशन नहीं है। ना मिनिमम एज मेंशन है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ना ही हाई कोर्ट के जज के लिए मिनिमम एज ना ही टेन्योर मेंशन है। लेकिन मैक्सिमम एज मेंशन है। हाई कोर्ट के जज के लिए 62, हाई कोर्ट के जज के लिए कितनी? 62। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65। मैंने आप ये हाई कोर्ट का वीडियो देखने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें डिटेल से पढ़ाया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ही शुड बी सिटीजन, हाई कोर्ट के जज के लिए भी सिटीजन होना चाहिए। वहाँ पे क्या था कि एडवोकेट होना चाहिए 10 साल हाई कोर्ट में, या तो फिर और एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट या एमिनेंट जूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा कोई क्राइटेरिया हाई कोर्ट लेवल पे नहीं है। लेकिन ही शुड बी जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 years और ही शुड बी एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट टू बिकम अ जज। तो 2 कंडीशन ये और प्लस सिटीजन होना चाहिए। और यहाँ भी टेन्योर में मैंने बताया कि टेन्योर मेंशन नहीं है। और मैक्सिमम एज कितनी होती है? 62। रिमूव कौन करता है? हाई कोर्ट के जज को रिमूव कौन करता है? हाई कोर्ट के जज को भी उसी तरह रिमूव किया जाता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है, सीएजी को रिमूव किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। कौन सी मेजॉरिटी लगती है? 2/3 of the member present and voting and more than 50% of the total strength, whichever is higher। तो ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी लगती है।
जुरिस्डिक्शन क्या है, जैसे कि जब कोई स्टेट और सेंट्रल लेवल पे कोई लड़ाई हो जाती है या टू और मोर स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। वहीं जब इलेक्टोरल डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच का, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, तो ये कौन देखता है, ये देखते हैं हाई कोर्ट, ये इनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और एपिलेट जुरिस्डिक्शन में क्या आ जाता है, लार्जली ऑल सिविल, जो भी सब लोअर कोर्ट में मैटर चलता है वो सारा का सारा किसके पास, मतलब एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब होता है, एपिलेट मतलब अपील करना। तो देखो लोअर कोर्ट से अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में तभी जाएगी जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने के लायक है, तभी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन जब लोअर कोर्ट के जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे अपील किए जाते, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, वो सारे के सारे हाई कोर्ट में अपील किए जाते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 में है, इसका हम अभी सेपरेट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये प्रीलिम्स 2007 का एक क्वेश्चन देखते हैं। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस इट इज़ करेक्ट। हमें कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज हायर। After retirement from the office, a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India. It is wrong. जब एक बार हाई कोर्ट के जज का आफ्टर 62 ईयर्स की एज पर उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो जब और वहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए 65, तो हाई कोर्ट के जब जज का रिटायर हो जाते हैं वो 62 की एज में, तो वो किसी भी अगर देखो तो वो किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जिस हाई कोर्ट के वो जज होंगे उस हाई कोर्ट में वो एज अ लॉयर नहीं बन सकते। बट बाकी सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर वो एलिजिबल हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेकिन वो लोअर कोर्ट में भी कभी भी जो सीनियर जजेस होते हैं, मतलब जो हायर जजेस होते हैं, वो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड, इट इज़ रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें बहुत डिटेल से दिया है, जैसे कि उसमें कोलिजियम के बारे में डिस्कस किया है कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है और कोलिजियम क्या होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम क्या है, 5 जजेस होते हैं, ये वहीं हाई कोर्ट में 3 जजेस का कोलिजियम होता है, और जब ट्रांसफ़र करना होता है तो उसका अलग दिया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट का वाला वीडियो देखें। थैंक यू।